पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मोरबी का पुल टूटने से सैकड़ों लोग उस पुल से पानी में गिर गए। 130 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग घायल हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, और अभी तक उनका इलाज चल रहा है। और कई लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। जिन जिन परिवारों ने किसी को खोया है, जो घायल हैं, अस्पताल में हैं, पूरे देश की सांत्वना, पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन आज इस मौके पर सिर्फ सांत्वना और सहानुभूति काफी नहीं है। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि मोरबी का ये पुल कैसे टूटा। आज पूरा देश जानना चाह रहा है कि मोरबी का पुल टूटने के पीछे किसका हाथ है। तो आज गुजरात की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोरबी के पुल के बारे में सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आज पूरा देश जानना चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा भ्रष्टाचार था जिसकी वजह से 130 करोड़ 130 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने कैसा भ्रष्टाचार किया कि सैकड़ों लोग घायल हो गए, 130 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार के बारे में हम 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल आम आदमी पार्टी के नहीं हैं। ये सवाल गुजरात की जनता पूछ रही है। ये सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है जिन्होंने इस दिल दहलाने वाली घटना को देखा है। हमारा पहला सवाल ये है कि जब मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण होना था तो इस पुल के पुनर्निर्माण का काम एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो घड़ी और CFL बल्ब बनाती है, जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का, ब्रिज बनाने का, हाईवे बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि बिना एक्सपीरियंस वाली कंपनी जो घड़ी और CFL बल्ब बनाती है उसको मोरबी का पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। दूसरा, जो मोरबी के पुल का पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट था, इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना टेंडर की प्रक्रिया के क्यों अवार्ड किया गया। दूसरा सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूं कि मोरबी के पुल के पुनर्निर्माण का ठेका बिना टेंडर की प्रक्रिया किए क्यों दिया गया। एक बिना अनुभव की कंपनी को, एक बिना टेंडर की प्रक्रिया के इस पुल के पुनर्निर्माण का काम क्यों दिया गया। हमारा तीसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार सामने लेके आता है कि जब पुल का पुनर्निर्माण 8 महीने में होना था कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो मात्र 5 महीने में उस पुल को क्यों खोला गया। किसके दबाव में उस पुल को समय से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए समय से पहले खोला गया। हमारा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में चौथा सवाल, जिस कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो गैर अनुभवी कंपनी जो CFL बल्ब और घड़ी बनाती है, उस कंपनी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है
ये भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे। उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्लोज लिंक्स हैं, उन नेताओं का नाम सामने रखें। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि इस कंपनी का भारतीय जनता पार्टी से क्या संपर्क है, किन नेताओं से साठगांठ है और इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसको भारतीय जनता पार्टी देश के सामने रखे। हमारा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे 5वां सवाल कि जब 130 लोगों की जान चली गई, जब सैकड़ों लोग घायल हो गए, जब पूरे देश का दिल दहल गया इस हादसे को देखकर, तो फिर जो एफआईआर दर्ज हुई मोरबी का ब्रिज टूटने पर, उस एफआईआर में जिस कंपनी को ठेका मिला है उस कंपनी के मालिक का नाम क्यों नहीं है?